हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो आज का अपना टॉपिक है पॉलीगन। पॉलीगन यानी बहुभुज। क्या होता है बहुभुज? बहुभुज तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति को बोलते हैं। तीन से अधिक भुजाएं, जिसमें तीन से अधिक भुजाएं होती हैं। जैसे चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, षटभुज हो गया, ये होते हैं बहुभुज। यानी कि तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति को बहुभुज बोलते हैं। जैसे ये चतुर्भुज हो गया, पंचभुज देखे तो ये पंचभुज हो गया, और इस तरह से षटभुज, ऐसे सप्तभुज और अष्टभुज, ये होते हैं बहुभुज। तो हम बात करेंगे आज किसी भी बहुभुज की। बहुभुज होता है ना, कोई भी बहुभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, सप्तभुज हो, के बाह्य कोणों का योग। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग का होता है, वो होता है 360 डिग्री। ये बहुभुज ही नहीं, बहुभुज यानी त्रिभुज हो ना, त्रिभुज, उसके भी बाह्य कोणों का योग भी 360 ही होता है। और चाहे चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, सप्तभुज हो, सबके जो बाह्य कोण होते हैं ना, उनका योग 360 डिग्री होता है। अगर हम आंतरिक कोणों का योग निकालना चाहें, आंतरिक कोण, आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग निकालना चाहें तो वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है, जहाँ n क्या होता है? साइड्स, मतलब कितनी भुजाएं हैं वो, उनकी संख्या, साइड्स की संख्या। जैसे अगर हम बात करें चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग तो होगा 360 डिग्री। ये एक्सटर्नल एंगल्स का सम हो जाएगा 360 डिग्री। अगर इंटरनल एंगल्स का सम निकालना हो, यानी कि जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका सम निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। तो 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 इंटू 180 डिग्री, कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अगर यहाँ से पंचभुज का भी निकालना चाहिए तो पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 180 डिग्री, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 140, ये हो जाएगा। ये तो होता है बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोणों के बारे में डिस्कस करें। अब इसके बाद हम बात करें समबाहुभुज। समबाहुभुज, अब समबाहुभुज क्या होता है? बहुभुज तो हो, लेकिन उसकी सभी भुजाएं कैसी हो? बराबर हो। जैसे समचतुर्भुज हो गया, समषटभुज हो गया, समपंचभुज हो गया। यानी कि बहुभुज तो हो ही, लेकिन जो उनकी जो सभी भुजाएं हैं वो बराबर होनी चाहिए। बहुभुज और षटभुज हो गया, तो षटभुज हो गया। तो देखें इसके अगर बाह्य कोणों का योग, तो बाह्य कोणों का योग तो हमेशा 360 डिग्री होता है। बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग तो 360 हो गई। अब आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग का भी फॉर्मूला वही होगा जो ऊपर मैंने बताया था। क्या होगा? n-2 इंटू 180 डिग्री। अब देखो, आंतरिक कोणों का योग ही हो गया n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर आपको कोई समबाहुभुज दे दे और समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण निकलवाए, प्रत्येक आंतरिक
कोण। अगर समभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और सभी भुजाएं बराबर होंगी तो सभी कोण भी बराबर होंगे, और सभी कोण बराबर होंगे तो प्रत्येक आंतरिक कोण यहाँ से कैसे निकालेंगे, वो देखो n-2 इंटू 180 डिग्री है। ये आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला होता है। अगर इसको n से डिवाइड कर देंगे ना तो प्रत्येक आंतरिक कोण आ जाएगा। मतलब n क्या है यहाँ, साइड्स, टोटल साइड्स ऑफ पॉलीगन, समबाहुभुज की कुल भुजाएं। तो यहाँ भी n ही है, तो ये कुल भुजाएं हैं। जैसे कि अगर समचतुर्भुज लेते हैं, समचतुर्भुज, इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। 4-2 इंटू 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 360, और नीचे कितना है 4, n की वैल्यू 4 है ना, समचतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, इधर भी 4, तो 9 चौक 36। समचतुर्भुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री। अब बाह्य कोण का मान भी निकाल सकते हैं। बाह्य कोण का कैसे मान निकालेंगे, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री में अगर n का भाग देंगे तो वो प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा। जैसे आंतरिक कोणों के योग के फॉर्मूले में n का भाग देने पर समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण आ जाता है। आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला ये होता है, इसमें n का भाग देने पर, यानी टोटल साइड्स का भाग देने पर प्रत्येक आंतरिक कोण आ जाता है। उसी प्रकार बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360, इसमें भी n का भाग देंगे, n का भाग देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण, बाह्य कोण। अब देखो एक मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको कि एक बहुभुज है, समबाहुभुज, समबाहुभुज है, क्या है, समबाहुभुज है, उसकी 12 साइड्स हैं, कितनी हैं, 12 हैं। तो हमें प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे प्रत्येक आंतरिक कोण, तो देखो प्रत्येक आंतरिक कोण कैसे निकालेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, तो 12-2 10 इंटू 180 डिग्री अपॉन 12। यहाँ से देखेंगे तो ये 5 बार जाएगा 2 के फाड़े से, और ये 6 बार जाएगा, और 6 तिये 18, 30 हो जाएगा। 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 डिग्री प्रत्येक आंतरिक कोण ये हो जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं, ये एक तो ये सीधा तरीका होता है। देखो जैसे ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, तो यहाँ से देखेंगे तो इसको आगे बढ़ाने पर जो एंगल बनेगा वही तो होगा क्या, बाह्य कोण, ये सम बाह्य कोण। और बाह्य कोण और आंतरिक कोण इन दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है 180 डिग्री। जैसे समषटभुज लें, ये कोई समषटभुज है, अब इस समषटभुज है, इसके भी भुजाएं बराबर है, इस एंगल इस वाली साइड को यहाँ बढ़ाया तो ये क्या बन गया, बाह्य कोण बन गया। और ये एक सीधी रेखा है, मतलब सीधी रेखा पर जो भी कोण बनता है ना उन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसका और इसका, इन दोनों का योग, यानी ये वाला बाह्य कोण और इसका ये आंतरिक कोण, बाह्य कोण और आंतरिक कोण दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। अगर आप एक फॉर्मूले को यूज़ नहीं करना चाहते हैं और सीधा निकाल चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखो प्रत्येक बाह्य कोण निकाल लेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं। प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण हो जाएगा 360 में n का भाग देंगे, तो 360 में 12 का भाग देंगे तो 12 में 24, 12 30 36, 30 आ जाएगा। और आंतरिक कोण और बाह्य कोण, इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। और हमें इंटरनल एंगल याद करना है, तो इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल कितना है 30 बराबर 180 डिग्री। तो इंटरनल एंगल हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री 150 डिग्री। तो ऐसे भी 150 डिग्री आया था ऊपर, फॉर्मूले से देखेंगे तो, फॉर्मूले से देखेंगे तो 150 डिग्री आया था, और यहाँ से सीधा निकालेंगे तो 150 डिग्री आएगा। अब बात करते हैं विकर्णों की, किनकी, विकर्णों की, कि विकर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n-2। ये आप विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। कैसे निकालेंगे, देखो चतुर्भुज लिया,
चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, 4, 4 माइनस 3/2, तो 4 गुणा 4 माइनस 1/2, 2 दूना 4। तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण खींच सकते हैं? चतुर्भुज में 2 ही विकर्ण खींच सकते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अगर बात करें षटभुज की, तो षटभुज में 6 माइनस 3/2, 2 3 जा 6, 3 माइनस 3 3, 3 इंटू 3 9, नोट क्या खींच सकते हैं? विकर्ण खींच सकते हैं किसमें? समषटभुज में। तो मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए, एक तो आंतरिक कोणों का योग, दूसरा बाह्य कोणों का योग, तीसरा विकर्णों की संख्या, और इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल, इन दोनों का सम। तो आंतरिक कोणों का योग बताया n-2 इंटू 180 डिग्री। बाह्य कोणों का योग कोई सी भी बहुभुज हो चाहे समबाहुभुज हो, कितना होगा? 360 डिग्री। विकर्णों की संख्या n-3/2, और इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल की जो सम हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। एक क्वेश्चन ये है कि एक समबाहुभुज है जिसमें 10 साइड्स हैं, तो उसका प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है, प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है, और विकर्णों की संख्या निकालनी है। ये तीनों निकाल के अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।